हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर है पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। फ़िलहाल हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाले टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसे कि सबको पता है कि कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल का मतलब है पैसा। कैपिटल इज़ लाइफ ब्लड फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है, उसी तरह से बिज़नेस को भी कैपिटल की ज़रूरत है। बिना कैपिटल या पैसों के बिज़नेस नहीं चल पाएगा। एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। कैपिटल का फ्लो कभी रुके ना, ताकि उसका बिजनेस अच्छी तरह से बिना रुके चलता रहे। एक बार जब बिजनेस आइडिया कंसीव हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस करना है और उस बिजनेस प्लान से हम सेटिस्फाइड भी हैं, तो फिर बिजनेस का पूरा एनालिसिस करना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है पैसों की। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। यह स्टेप बहुत केयरफुली लेना रहता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अभी हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल यूज़ किया जाता है फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। दिस एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिक्स एसेट्स को परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं, बिकॉज ये बिजनेस में फॉरएवर के लिए रहता है और इसीलिए हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। फिक्स कैपिटल को एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब कंपनी शुरू होती है तब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को तय करते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट करने का आइडिया जनरेट किया है और जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो पब्लिक को बॉन्ड्स भी सेल कर सकते हैं और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन भी लेके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये था अबाउट फिक्स कैपिटल। अभी हम बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल की ओर और चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या पब्लिक यूटिलिटी है, तो किस टाइप की बिज़नेस है ये डिसाइड करता है कि पैसा कितना लगने वाला है। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या पब्लिक यूटिलिटी है तो उन्हें ह्यूज अमाउंट लगता है फिक्स एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, मतलब कि फिक्स एसेट्स लार्ज होने वाला है। बड़ी मशीनरीज लेनी पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है जहाँ पर डेली बेसिस पे लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यहाँ पर जो है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कम लगेगी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज साइज़ ऑफ बिज़नेस। बड़ी सिंपल सी बात है समझने के लिए। अगर बिज़नेस छोटा है तो फिर आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर बिज़नेस बड़ा है तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। क्योंकि अगर बड़ा बिज़नेस है तो आपको ज़्यादा मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, आपको ज़्यादा लैंड और बिल्डिंग लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। और अगर छोटा बिज़नेस है तो कम रिक्वायरमेंट लगेगा। ओके, तो ये सिंपल सी बात है समझने के लिए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट है स्कोप ऑफ बिज़नेस। कुछ बिज़नेस फर्म्स होते हैं जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान में देने वाली है कि जब भी बात लार्ज की आती है तो मतलब कि ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर बिज़नेस लार्ज स्केल पे करना है तो ज़्यादा पैसे तो लगेंगे ही। तो आप ये जो नेचर वाला पॉइंट है और साइज़ ऑफ बिज़नेस वाला पॉइंट है, ये कुछ मिलते जुलते पॉइंट है, जिसे याद करना समझना बड़ा आसान है। अगर ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, छोटा बिज़नेस है तो कम पैसे लगेंगे। चौथा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अगर हम बिज़नेस के लिए एसेट खरीद रहे हैं तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा,
लेकिन अगर हम वही एसेट को लीज़ या रेंट आउट करने वाले हैं तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, मतलब कि हमें उस चीज़ को, उस एसेट को हमें पूरे प्राइस पे नहीं ख़रीदना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। आजकल बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अगर बिज़नेस को सब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, आउटसोर्स करना है, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके काम करवाना है, तो फिक्स कैपिटल पे असर तो पड़ता ही है। मतलब बिज़नेस को खुद एसेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर देकर वो अपना पूरा काम करवा सकते हैं, जिससे कि कम फिक्स कैपिटल जो है लगता है एक कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर हम नए एसेट्स खरीदेंगे तो वो हमें महंगी पड़ेगी और हमें पूरे दाम पे भी ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर यही हम सेकेंड हैंड या पुराने एसेट्स लेंगे तो हमें कम दाम में मिलेगी और इससे फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे असर तो होने ही वाला है। मीन्स इन दिस केस फ़िक्स कैपिटल कम लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ओल्ड एसेट्स को एक्वायर किया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। पॉइंट नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अगर किसी बिज़नेस के लिए फ़िक्स एसेट्स उसके एक्चुअल प्राइस पे ख़रीदेंगे तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार गवर्नमेंट रीजनल लेवल पे ऐसे बिजनेसेस को हेल्प करती है फ़िक्स एसेट्स कंसेशनल रेट पे देके, और कभी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को प्रोवाइड की जाए तो इन बिजनेसेस को फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है कम पड़ती है। पॉइंट नंबर 8, इंटरनेशनल कंडीशंस। ये फैक्टर बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जिनका बिज़नेस काफ़ी बड़े लेवल पे रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे रहता है। अगर ऐसी कंपनीज़ दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर एक्सपेक्ट कर रही होती हैं तो ऐसे में कंपनीज़ पहले से रॉ मटेरियल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करके रख लेंगे, इससे पहले कि मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि अगर पता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने वाला है तो पहले से ही सब कुछ स्टॉक करके रख लेते हैं, पहले से ही सब कुछ बना के रख लेते हैं अपने पास। पॉइंट नंबर 9, ट्रेंड इन इकोनॉमी। हर कंपनी ये एंटिसिपेट करती है कि फ्यूचर अच्छा होगा, उनकी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अगर कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा ही रही है तो कंपनी खुद को एक्सपैंड कर सकती है, और अगर कंपनी को खुद को एक्सपैंड करना है तो अच्छा खासा पैसा तो लगेगा, मतलब कि फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है। पॉइंट नंबर 10, पॉपुलेशन ट्रेंड। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो जाती है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे वो प्रोडक्शन करें। मींस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, और इसी तरह से और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जिसका मतलब है कि फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आप एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने वाले हो। पॉइंट नंबर 11, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर को किंग ऑफ मार्केट कहा जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से ही बनाई जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज जो हाई डिमांड में होती है बाय दीज कंज्यूमर्स, उसके प्रोडक्शन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल तो लगेगा ही, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स या फिर मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स को ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगने वाला है। इन शॉर्ट बात ऐसी है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने वाला है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर इज़ द मेन एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने मार्केट में कुछ नया लॉन्च किया है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, कोई नई प्लान्स पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो आपको भी मार्केट में बने रहने के लिए कुछ नया करना होगा। नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी होगी, नए मशीन्स खरीदने होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो आज हमने पढ़ा है कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।